Hello Atlanta, how are you? Oh, I wish I could see your faces better. Too many lights here. हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई अभी जो आपने देखा है वो क्या है? अनबिलीवेबल भाई, यहाँ पे ऋतिक रोशन ने खुद बोल दिया। अब ये कहाँ की पिक्चर है, क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, ये जो वीडियो आ रही है ना, जो वायरल हो रही है, आज सुबह से ही आ रही है। सुबह 8 बजे से ये वीडियोस ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अब ये है कहाँ के? एटलांटा के एक मतलब रंग महोत्सव में ऋतिक रोशन गए हुए थे और वहाँ पे होस्ट थी सूफी। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन को लेके बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे हुए। इवन यहाँ पे उनकी कुछ पिछली फिल्मों की, यानी कि बचपने वाली भगवान दादा, जो रजनीकांत के साथ में उन्होंने एक मूवी की थी बचपने, उसके बारे में ही पूछा। यानी कि ऋतिक रोशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया, उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में पूछा गया, वो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या कर चुके हैं, ये सब कुछ यहाँ पे ऋतिक रोशन से पूछा सूफी ने। और पब्लिक भाई साहब पागल, पब्लिक यहाँ पे पागल थी। इवन यहाँ पे ऋतिक रोशन से पूछा गया कि आप Your favorite co-star? My favorite co-star is actually Junior NTR. I just did War 2 with him, and he's amazing. He's brilliant. He's such a fine teammate, man. And I think we've done something good. I can't wait for you guys to watch it. Yeah, War 2, 14th August. Woo! Announcement यहाँ पे हो रहा है, guys. War 2, 14th August is gonna be epic. Side question: Who's your favorite host? Rhetoric question. You, Sophie. You always. कभी कभी कहना पड़ता है. And your favorite? का सबसे अच्छा, यानी कि अभी तक को स्टार कौन सा है? अब यहाँ पे भाई ऋतिक रोशन ने किसके साथ काम नहीं किया? सभी के साथ तो काम कर लिया, सलमान खान के साथ भी कर लिया, संजय दत्त, शाहरुख खान, सैफ अली खान, पता नहीं भाई, सभी के साथ, मोस्ट प्रोबेबली सभी के साथ में काम कर लिया। लेकिन भाई ऋतिक रोशन ने पता है किसका नाम लिया? उन्होंने, बस सोफी ने पूछा कि आपका सबसे ज्यादा अच्छा चाहिता को स्टार कौन सा है? तो भाई यहाँ पे ऋतिक रोशन ने बिना सोचे समझे कहा कि जूनियर एनटीआर। भाई जूनियर एनटीआर मेरा सबसे बढ़िया को स्टार है, और तो और वॉर 2 में उसकी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाली है। I have to say I'm extremely proud of this film. एक गाना बचा है बस. The film is shot, and that song is with Junior NTR and me, which I'm going back now. Which we're going back now to film. I hope I do well. I'm nervous. He's amazing, but this film is going to be bigger and better than part 1. That's my promise to you. और भाई कमाल की परफॉर्मेंस है। एंड यहाँ पे ऋतिक रोशन ये भी बोलते हैं कि अब जो हमारी वॉर 2 का जो अब लास्ट जो शेड्यूल बचा, वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉन्ग है, और उस सॉन्ग में जूनियर एनटीआर और मैं हूँ, बस हम दोनों ही। यहाँ पर एक सॉन्ग बचा, यहाँ पर ऋतिक रोशन ने खुद कह दिया है। और भाई अब तो मुझे फिलहाल वो ठीक ठाक लग ही रहे, तो ये है कि अप्रैल ये पूरा मंथ खींचेंगे वो, मे भी अगले महीने इस सॉन्ग की शूटिंग ये कर देंगे। अब यहाँ पे एक कमाल की बात, कल रात को लोकेश कनगराज की मूवी कूली मूवी की एक ऑफिशियली अपडेट आई है, जिसकी रिलीज डेट थी 14 अगस्त की। हालांकि इससे पहले हमने 20-25 दिन पहले YRF के ट्विटर अकाउंट पे ये चीज़ देख ली थी कि भाई मूवी 14 अगस्त को जा रही है, वो तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी, कल रात को ही कूली मूवी की ऑफिशियली रिलीज डेट आई है। आज ऋतिक रोशन ने भाई वीडियो में यहाँ पे हमें दिखा दिया कि वो खुद बोल रहे हैं कि भाई वॉर 2 14 अगस्त को आ रही है। भाई यहाँ पे मतलब पलटवार किस तरीके से ऋतिक रोशन के मुंह से हुआ है, वो काफी कमाल का है। भाई वॉर 2 ट्रेंडिंग पे चल रही है सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन की वजह से, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे ऋतिक रोशन ने कही हैं। आप लोग वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों की समझ में आएगा। मैं वैसे आप लोगों ने मेरी इस वीडियो में स्टार्टिंग में देख ही ली होगी। तो भाई यहाँ पे ऋतिक रोशन ने जूनियर एनटीआर और अपने दोनों के बारे में बताया कि भाई हम लोगों ने इस तरीके का काम किया, मतलब काम के बारे में उन्होंने बताया कि मैं बहुत खुश हूँ जूनियर एनटीआर के काम से, और जूनियर एनटीआर ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। और एक कमाल की बात भाई, यहाँ पे सूफी ने पूछा कि अगला प्रोजेक्ट, Shall we say it here officially? Can we do that? Can we please do that for the amazing Atlanta audience? They already know it. They know it. Hrithik Roshan is gonna be directing his very first movie. Krish Paul, ladies and gentlemen. I can't tell you how nervous I am. I will need all the encouragement that I possibly can. So thank you.
You were born to do this. You're going to be amazing. And all this love is with you in your heart. I hope so. I'm gonna take all of this back with me. Yes, you have to. जो आपका होने वाला है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऋतिक रोशन बोलते हैं क्रिश 4, और क्रिश 4 को यहाँ पे ऑफिशियली उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया है कि हाँ मैं क्रिश 4 को डायरेक्ट कर रहा हूँ। और तो और इन्होंने एक बात और बोली कि भाई मैं काफ़ी यहाँ पे जो है एक तरीके की घबराहट महसूस कर रहा हूँ कि मैं पहली बार एक मूवी को डायरेक्ट कर रहा हूँ। और भाई कोई मूवी है वो, भाई वो समझ लो कि इंडस्ट्री का दिल है, दिल। वो जो मूवी है क्रिश 4 इंडस्ट्री का हार्ट है, वो हार्ट, ये समझ लो आप। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इंडस्ट्री का जो हार्ट है वो इस टाइम पे ऋतिक रोशन के हाथ में है। तो भाई मैं बताता हूं दोस्तों, यहाँ पे क्रिश 4 एक ऐसी मूवी है टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़बरदस्त, और बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे पहली और सबसे ज़्यादा हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी देखी गई थी सबसे पहले, वो भाई क्रिश में ही देखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो हार्ट है ना, वो इस टाइम पे भाई ऋतिक रोशन के हाथों में, और ऋतिक रोशन उस हार्ट को भाई साहब ऑपरेट करने वाले हैं। अब किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, बहुत बड़ी। देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे वो एक्टर भी है, फिर यहाँ पे डायरेक्टर भी है, तो भाई यहाँ पे जिम्मेदारी डबल हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राकेश रोशन उनका साथ नहीं देंगे, साथ पूरा पूरा देंगे, लेकिन जो एक डिसीजन लेंगे, जो एक फाइनल डिसीजन होगा, वो तो भाई ऋतिक रोशन का ही होगा। हालांकि देखो टीम तो बहुत सारी होगी, जहाँ पे फंसेंगे वो किसी ना किसी से पूछेंगे, लेकिन जो एक आइडिया होगा वो तो भाई ऋतिक का ही होगा। क्योंकि भाई देखो वो पहले यहाँ पे आप बचे हैं, पहले और आखिरी ही बचे हैं, क्योंकि जब से पहले प्रोजेक्ट से लेके इस प्रोजेक्ट तक वो ही है और कोई भी नहीं है राकेश रोशन के बाद में। मतलब ये दोनों ही थे, लेकिन अब एक ऑफिशियली ये मूवी से जो जुड़े हुए हैं, यानी कि एक नाम में, मतलब यार राकेश रोशन साहब तो चलो पैसा लगा रहे हैं, ऋतिक रोशन भी पैसा लगा रहे हैं, वायरस भी पैसा लगा रहा है, लेकिन जो एक कलाकारी में वो ऋतिक रोशन ही जुड़े हुए हैं भाई। बाकी यह है कि मज़ेदारी वाली चीज़ है और मज़ा आएगा बहुत, और ऋतिक रोशन ने अब खुद अपने मुंह से बोल दिया, तो भाई और क्या ही कहने हैं। नीचे कमेंट में आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।